25 मिनट में। 2:25 में ये आप एकदम नोटिस थोड़ा सा इसको दिखाया जाए इसको, ठीक है। और 950 लोग फॉलोअर भी है। इन्होंने 2 वीडियो डाला हुआ था। वो लाइव आई थी जी। ये आपके सिस्टम में शो कर रहा है? नहीं, जैसे नहीं, आपके सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा है कि उसके बाद वो लाइव आई थी। सर वो कमरे के अंदर कैमरा नहीं होता है सर। हाँ। कैमरे के अंदर प्राइवेसी होती है, उस पर रूम में कैमरा लगाना अलाउ नहीं। इसका मतलब कि संदीप के बाहर आने के बाद वो लाइव आती है, तो संदीप के आने का टाइम तो होगा। संदीप के आने का भी टाइम है, संदीप जी के जाने का भी टाइम है। हाँ, जो जाने का टाइम है, जाने का भी टाइम, जाने के टाइम के बाद का वो लाइव है। हाँ, जाने के बाद वो लाइव नहीं, लाइव इनके रूम के अंदर का है। हाँ, माने जाने के संदीप के जाने के बाद ही लाइव हुआ ना। लाइव इनके रूम का है। यहाँ 2 तर्क हो जा रही है। आप जो बात में मुझे फंसा रहे हैं। नहीं, फसाने रेसिडेंसी होटल में है, जहाँ पे ये पूरा आकांक्षा दुबे का जो कांड हुआ था, लगातार कुछ न कुछ नया मोड़ ये ले रहा है मामला। और नया मोड़ लेने के पीछे कारण क्या है कि कल तमाम सोशल मीडिया और तमाम नेटवर्क पर जितने भी टीवी चैनल है, वो तमाम नेशनल टीवी चैनल पे भी ये लगातार सीसीटीवी फुटेज का थोड़ा सा पार्ट चल रहा है और एक बहुत बड़ा सवाल का जन्म दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जीएम है रितेश जी। कैसे हैं आप? बढ़िया हो सर, आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है, चूँकि फिर से आपको परेशान करना पड़ा मुझे, ये मजबूरी है हमारी। अभी हम लोग आ रहे हैं, कल हम लोग गए हुए थे समर सिंह के गाँव। समर सिंह के गाँव जाने के बाद पता चला कि संजय सिंह समर सिंह का भाई नहीं है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो तथ्य क्षण के सामने आई, उसके बाद हम लोग कल आकांक्षा दुबे के घर गए थे। आकांक्षा दुबे के जो भी परिजन है या जो भी लोगों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है, जो लीक हुआ है, जो भी नेशनल चैनल पे या तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो हम लोग देखे तक नहीं है। तो ये सीसीटीवी फुटेज कहाँ से वायरल हुआ है, हम जानना चाहते हैं। चूँकि आपसे जब हमारी बात हुई तो आपने बताया कि सीसीटीवी फुटेज जो है हमारे यहाँ से डीवीआर प्रशासन लेके चली गई है। हमारी बात हुई, जिसका हमारे पास प्रूफ भी है, सिटी एसीपी से हमारी बात हुई, एसओ धर्मपाल सिंह से भी बात हुई, जो सारनाथ थाना के एसओ हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन लोगों का कहना है कि नहीं, कहीं से भी हम लोग सीसीटीवी फुटेज किसी भी मीडिया को नहीं दिया है। चूँकि अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, तो जांच करने के पहले हम इस तरह का कोई काम कैसे कर सकते हैं और क्यों हम देंगे? इस पे आपका क्या कहना है? जब आप नहीं दिए हैं, वो नहीं दिए हैं, तो आपकी सीसीटीवी फुटेज मीडिया पर कैसे चल रहा है? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ से गया, किस लिए गया, क्यों गया, इसमें कहीं ना कहीं हमारे होटल की भी बदनामी हो रही है कंटिन्यूअस, और कहीं कहीं हम लोग भी गुनाहगार इसके लिए साबित हो रहे हैं। और इस सिलसिले में कल हमारे धर्मवीर जी जो हैं सारनाथ के ऑफिसर, उन्होंने भी बुलाया हमें कि आप लोगों ने कहीं ऐसा तो नहीं किया। हम लोगों ने उनको एक ही बोला कि सर आप हमारा फ़ोन चेक कर सकते हैं, डाटा चेक कर सकते हैं। आप 2-4 दिन अपने फ़ोन को, अब जब तक कि सर्टिफाइड ना हो जाए, अपने पास हमारी फ़ोन को रखिए। अगर हमारे तरफ से सारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होंगे, जिस स्तर से आप जांच करना चाहें हमारे फ़ोन को आप जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हम लोगों ने वीडियो किसको शेयर किया। ये तो अच्छा, जानना चाहेंगे, चूँकि सीसीटीवी फुटेज तो आप लोग जरूर देखे होंगे या दिखाए होंगे। हम लोग सीसीटीवी के साथ ही बैठ के देखे। सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या कहानी थी, थोड़ा सा हमें बताइए। सर, वही आपको बताया मैंने कि सीसीटीवी का जो हम लोगों ने बैठ के देखा है कि वही है कि मैडम उस दिन आती हैं 1:56 में 55 के आसपास, ब्लैक रंग की एमजे हेक्टर गाड़ी होती है, उनके साथ आती है। मैम आगे बैठी होती हैं, लड़का दरवाज़ा खोलता है उतर के अपने से, फिर मैम का खोलता है, फिर पीछे डिग्गी से मेरे ख्याल से बैग लेता है, बैग लेके फिर वो यहाँ से, मेरा स्टाफ यहाँ सोया रहता है, सो के वो नॉक करती हैं, वो खोलता है हमारा स्टाफ। और हमारे यहाँ मैनेजर साहब भी सोए होते हैं। कौन मैनेजर थे उस वक्त? जो इंदल चौहान जी, वो भी है नाइट में मैनेजर, वही हैं। तो वो भी नॉक की आवाज़ को सुन के वो भी खड़े हो गए और उन्होंने अपने जो हमारा सर्विस बॉय रहता है यहाँ, उनको बोला गया कि दरवाज़ा आप ओपन कर दीजिए, मैम आई हुई हैं। वो उसने दरवाज़ा खोल दिया, मैम चली गई। फिर 103 के सामने एक सेंट्रल टेबल रखा हुआ था छोटा सा, जो रूम से निकला हुआ था, और वहाँ मैम अपनी जो बैग वैग होता है, बैग रख के काफ़ी देर तक, मतलब मेरे ख्याल से अराउंड 2 या 3 मिनट तक वो अपने अंदर ही देखती हैं कि मेरी चाबी यहाँ पड़ी हुई है कि नहीं। तो अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि सीसीटीवी फुटेज में वो चाबी खोज रही है? सर, जिस हिसाब से वो देख रही थी, रात में 2 बजे आ रहा है इंसान तो चाबी ही खोजेगा, क्योंकि वहाँ पर रुकने का कोई मकसद नहीं बनता है कि 2:15 बजे के आसपास। जो कि हमने आपका नाम क्या होगा? राजन सिंह। राजन जी, हाँ बताया जैसे। हम उस आधार पे कह सकते हैं कि उन्होंने 104 में चाबी दे रखी थी। वो वहाँ खोजने के बाद जो कि 104 में चाबी दे रखी थी, ये कैसे पता चला? सर, रीज़न कि उन्होंने उनके जो सुबह जो चाबी उनके पास से मिली थी, वो रात में जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट रेखा जी थी, उनसे वो खुद बयान दिया है उन्होंने कि चाबी मेरे से लेती हैं। और उस कंडीशन में मैंने रात जो फुटेज था, वो फुटेज हमने देखा, उस फुटेज के आधार पे उस रूम में वो नॉक कर। रेखा जी से जब हमारी बात हुई तो रेखा का कहना ये है कि 1:52 में हमारे पास रिंग आया हुआ है, लेकिन हम जगे नहीं।
फिर चाबी उनको कैसे मिला? सर ये नॉक किया गया है। दरवाज़ा सर फुटेज आपके पास अगर आने वाले टाइम में आता है तो आप लोगों को खुद क्लियर होगा कि 104 से फुटेज में ये चीज दिख रहा है क्या? वो नॉक कर रही है दरवाज़ा, उन्होंने नॉक किया है। हाँ। नॉक किया है और मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट बाद वहाँ से उठे हैं, फिर वो चाबी ली है। रेखा मैम को तो ये भी पता है कि उनके साथ सिर्फ एक ही लोग आए हुए। आपने उनसे अगर बात किया होगा तो उन्होंने ये स्पष्ट किया होगा कि मैम के साथ कोई नहीं आया था। अच्छा। हाँ, तो फिर भी न्यूज़ में ये पता चल रहा है कि नहीं, कोई कह रहे हैं कि 3 लोग आए थे, कोई कह रहे हैं 4 लोग आए थे। नहीं, आपके सीसीटीवी फुटेज में रेखा जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट या जो भी हेयर ड्रेसर जो भी थी, तो रेखा ने चाबी उनको दिया, ये ऐसा है क्या फुटेज में? नहीं, फुटेज में नहीं, उन्होंने कमरे के अंदर से दिया है ना सर। कमरे के अंदर से कैसे दे दिया? जब दरवाज़ा मैडम ने खोला, जब 104 का बेल बजा, मैम नॉक कर रही थी, जब सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा तो दरवाज़ा खोला, जो उनके साथ 104 में थी, तो उन्होंने दरवाज़ा का चाबी दिया, तो मैम ने चाबी लेके 105 में, और मैम से वो चाबी खुली भी नहीं। यानी कि 104 नंबर रूम में गई थी? नहीं, अंदर नहीं गई थी, वो बाहर से दरवाजे के चाबी ले ली, चली गई। अंदर से ही चाबी दिया। बाहर से खड़ी होकर उन्होंने जब दरवाजा अंदर से खुलता है वो अपना हाथ अंदर बढ़ाती हैं और अंदर से ही चाबी लेके फिर 105 के पास चली जाती है। मैम भी दरवाजा नहीं खोल पाती है, मैम से भी दरवाजा नहीं खुलता। उनके साथ जो आया हुआ अभियुक्त था वो चाबी लेके दरवाजा खोलता है, मैम ने उनसे चाबी नहीं खुल रहा था। वो फुटेज वो जो उनके साथ आए, क्या नाम उस लड़का का? संदीप। हाँ, यही सुनने में आ रहा, नाम तो यही है। तो संदीप ने दरवाजा खोला। हाँ, मैम उसके बाद की घटना क्या होती है? वो जैसे वो अंदर जाती हैं, जब वो लाइट ऑन रहता है उनका, जब मैडम निकलती हैं तो लाइट ऑन रहता है, जब मैम लोग एंट्री करती हैं दोनों तो फिर लाइट ऑफ हो जाता है। 1:58 अंदर संदीप के साथ जब आकांक्षा दुबे अंदर जाती है 105 नंबर रूम में, तो फिर लाइट ऑफ हो जाता है। थोड़ी देर के लिए इनको बोलिए साइड कर लगे, बंद कीजिए। तो उसके बाद लाइट ऑफ हो जाता है। लाइट ऑफ होता है। लाइट कितने देर के बाद ऑन होता है? ये अराउंड 2:10 में लड़का वहाँ से चला जाता है। जो मैं सीसीटीवी फुटेज में कैसे दिख रहा है? अंदर तो कैमरा लगा नहीं। गलियारा के पे तो सामने लगा है सर, उनके रूम के सामने, ठीक सामने। आपने नोटिस किया होगा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है हमारा। अगर आप देखना। एक चीज़ और बताइए सर, रितेश जी, आप स्मार्ट हैं, कहीं ना कहीं स्मार्ट सोच भी रखते हैं। आप हमें ये बताइए कि जानकारी के अनुसार आपके 105 नंबर रूम में नल खुला हुआ था, पानी चल रहा था, ऐसा हमको जानकारी हुई है कि नल खुला हुआ था, पानी की आवाज़ आ रही थी, ऐसा जो भी मेकअप मैन या वगैरह लोगों ने बताया। तो नल कैसे खुला हुआ था? ये मेरी जानकारी में नहीं है सर। अच्छा। ये मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है। ना मैंने रूम की चाबी खोली है, ना मैं डेड बॉडी के पास गया हूँ। प्रशासन आती है तभी मैं जाता हूँ। ये मोबाइल बाहर में मिला है या फिर बाथरूम में मिला है? मेरे संदर्भ में इसकी जानकारी कुछ भी नहीं है। मोबाइल मिला है कि नहीं मिला है, जानकारी है कि नहीं? मेरे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। रूम से क्या क्या जब्ती की गई है प्रशासन के द्वारा, ये आपको जानकारी? नहीं, प्रशासन ने हम लोगों को नीचे भेज दिया था। उनकी जब टीम आई थी तो हम लोग सब नीचे थे। क्या क्या रूम से बरामद हुआ, कुछ जानकारी नहीं? कोई जानकारी आप लोगों को बताया भी नहीं गया? नहीं, उनकी टीम थी। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। 105 नंबर रूम में आकांक्षा दुबे जाती है, उसके साथ संदीप भी जाते हैं और 17 मिनट तक वो लोग रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो टाइम बता रहा है। और उसके बाद यानी कि कितने बजे वो लाइव आती है? वो 2:23 के आज 2:23 के अप्रोक्स लाइट उनकी ऑन होती है फिर से रूम की। और फिर मेरे ख्याल से 2:25 में, जैसे ट्विटर में मैंने देखा था वीडियो और आपको भी मैंने दिखाया था कि 2:25 में वो लाइव आती हैं। पहले मुंह दबा के, उन्होंने 2 वीडियो मेरे ख्याल से बनाया है, एक मुंह दबा के बनाती है, और जब वो लाइव थी तो 950 फॉलोवर्स भी उनके साथ थे और सारे के मैसेज आ रहे थे कि मैडम क्या हुआ, क्या बात है, क्या नहीं। तो यही चीज़ मैंने देखा, जो मैंने देखा वही चीज़ मैंने आपसे बयां किया, और लगातार मैं मीडिया को वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा। यानी कि उनके संदीप के जाने के बाद हाँ जी, वो इंस्टा या ट्विटर पर लाइव आती है? हाँ जी। अच्छा, वो लाइव जो आती है वो अभी भी उस साइड पे मौजूद है या फिर डिलीट? ये साइड एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे कि है कि नहीं है, ये तो मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, चलिए उसको देख लिया जाएगा, वो तो बात का चीज़ है, उसको चेक कर लिया जाएगा। हालांकि वो लाइव दिख नहीं रहा है अब, पता नहीं कैसे क्या हुआ, वो तो हम नहीं जानते हैं, क्या उसका सिस्टम है, टेक्नोलॉजी जो भी हो। जानना हम ये चाह रहे हैं कि उसके बाद वो लाइव आई थी जी, ये आपके सिस्टम में शो कर रहा है? नहीं, जैसे नहीं, आपके सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा है कि उसके बाद वो लाइव आई थी। सर वो कमरे के अंदर कैमरा नहीं होता है सर। हाँ। कैमरे के अंदर प्राइवेसी होती है, उस पर रूम में कैमरा लगाना अलाउ नहीं। इसका मतलब कि संदीप के बाहर आने के बाद वो लाइव आती है, तो संदीप के आने का टाइम तो होगा? संदीप के आने का भी टाइम है, संदीप जी के जाने का भी टाइम है। हाँ, जो जाने का टाइम है, जाने का भी टाइम, जाने के टाइम के बाद का वो लाइव है। हाँ, जाने के बाद वो लाइव नहीं, लाइव इनके रूम के अंदर का है। हाँ, माने जाने के, संदीप के जाने के बाद ही लाइव हुआ ना?
लाइव इनके रूम का है, यहाँ दो तर्क हो जा रही है। आप जो बात में मुझे फंसा रहे हैं, नहीं, ये दो तर्क वाली बात संदीप हो जी, रही है। संदीप रितेश जी जी, आने के रितेश बाद जी। की लाइव हो रही है, लाइव रूम के अंदर हुई है, ना कि रूम के अंदर कैमरा लगा। ये मेरे सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। 2:10 में संदीप चेकआउट होते हैं, बाहर जाते हैं। 2:23 में उनकी बत्ती ऑन होती है, जो कि कैमरा जो दरवाजा के ऊपर जो लगा हुआ शीशा है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिखता है, वही मैं बता रहा हूँ। और 2:25 में जब उनका सोसाइटी उन्होंने हुई, जब ट्विटर पर सारा मैसेज फैलने लगा कि 2:25 में लाइव हुई है, 2:25 में, मैं उस बिहार पर देख के ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यानी कि संदीप का रूम से बाहर निकलने का टाइम आपके सीसीटीवी फुटेज में है। वो एकदम है। और इंस्टा पर जो लाइव आई थी या जिसपे भी लाइव आई है, उससे आप लोग टैली करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि 2:10 में संदीप निकला है, 2:23 में बत्ती ऑन हुई है। और दो जो होता है उसको टाइमिंग को ना आप हटा सकते हैं, ना मैं हटा सकता हूँ। जो हमारे फुटेज में टाइमिंग है, ना उसको मैं हटा सकता हूँ, ना आप हटा सकते हैं। लेकिन वो लाइव अभी है नहीं। अब सर अब ये चेक करता हूँ। खैर, अब आप है देखिए। या नहीं, अच्छा, वो जानना चीज़ें चाहेंगे इंसान राजन जी, आप ये हमें बताएं कि कैसे आप लोगों को पता चला कि आकांक्षा दुबे सुसाइड कर ली है? सर मैं सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे आता हूँ यहाँ पे, जो कि मेरा टाइमिंग 10 बजे का। उस दिन मैं ये देखिए, आप टाइमिंग देख सकते हैं। हाँ। 2:25 में 2:25 में ये आप एकदम नोटिस थोड़ा सा इसको दिखाया जाए इसको। ठीक है। और 950 लोग फॉलोअर भी है। इन्होंने 2 वीडियो डाला हुआ था। एक ये है, एक वीडियो मेरे ख्याल से उन्होंने डिलीट हो गया। एक ये है, ये भी टाइमिंग आप देख लीजिए, 2:27। तो मैं इस बिहार पर बता रहा हूँ कि 2:23 में उनकी बत्ती ऑन हुई है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर लाइव हुई है और ये ट्विटर पर अपडेट हुआ है। इस अकॉर्डिंग मैं आपको जो आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये राजन जी, आप उस समय 10:30 बजे आप ही आए थे कि रितेश जी? दोनों लोग आ गए थे। आप दोनों लोग आ गए थे? जी, आप दोनों लोग एक साथ आते हैं कि उसके पहली बार? तो 4-5 मिनट आगे पीछे हुआ हम मैंने लोग। ये रोज का स्टूडियो? हाँ, कभी 9:30 बजे मैं आता हूँ, कभी 10 बजे आता हूँ, कभी 10:15, मतलब 2-4-5 मिनट आगे पीछे ऐसे रहता है डेली। अच्छा, 10:30 बजे आप आए तो आपको कैसे पता चला कि इस तरह की घटना होगी? सर उस दिन जब हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे आते ही हमारे जो नाइट वाले मैनेजर है, वो हमसे ये चीज़ कहते हैं कि शूटिंग पे जाना है इन लोगों को। उनके जो रूम बॉय लोग हैं और एक लेडीज़ हैं कोई, जैसे रेखा मौर्या जी जिनका नाम है, वो लोग बार बार नीचे आके मुझसे कह रहे हैं कि रूम खुलवा दीजिए मैम, वो रूम नहीं खोल रही, हम 2 घंटे से परेशान हैं। तो जो कि हमने उस चीज़ पे हमें एक्शन लेना थोड़ा सा उचित नहीं लगा कि भाई सोई होंगी, हम उस चीज़ को थोड़ा नॉर्मली ले रहे थे उस टाइम। क्योंकि तो हर गेस्ट के लिए मेरे लिए प्राइवेसी पहले इंपॉर्टेंट करती है। मैं किसी के भी कहने पर चाबी ऐसी तरह से नहीं दे सकता। मैम ठीक है, रात में आती है, मुझे भी पता है कि रात में जो 2 बजे आ रहा है वो 10-11 बजे उठेगा। बट उनके जब यहाँ से बताया जा रहा था कि 6 बजे का उनका कॉल टाइमिंग था, और उस कैमरा में देखा भी है कि हर जगह उनके स्पॉट बॉय जो है रहते हैं, वो बेल बजा के सब जगह सबको नॉक करके उठाया गया। उनकी सारी यूनिट चली जा चुकी थी, जो यहाँ पर रुके हुए थे आर्टिस्ट। एटलीस्ट किसके कहने पर आप लोगों ने? मैंने मेरे ख्याल से अप्रोक्स 8:30 बजे के आसपास से जो नाइट में मैनेजर थे, उनको कंटिन्यूअस बताया जा रहा था कि आप खोलिए, मैम को जाना है, मैम का शूट है, मैम का आज पहला दिन है, लेट हो जाएंगे। तो ये टोपी वाले भी थे, रेखा मौर्या भी थी, और एक जो लंबा सा लड़का था जिन्होंने कान छेदा हुआ, वो भी था। तो इन्होंने बोला कि हमारे मैनेजर साहब जब आएंगे, जनरल मैनेजर, तभी वो करेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 18-19 रूम लगे हुए थे। हमारे नाइट वाले मैनेजर, यहाँ पर हमारा बुफे सिस्टम लगता है गेस्टों के लिए, उसमें व्यस्त है, इसलिए उन्होंने इस बात को अवॉइड कर दिया। जब हम पहुँचे 10:30 बजे के आए, तो मेरे को मैनेजर ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है सर, आप इस चीज़ को लीजिए। तो फिर फिर मैंने अपने राजन भाई को बोला कि राजन मैनेजर जी को कि आप एक बार 2 बार कॉल कीजिए, उठाती हैं तो फिर उसके बाद हम अपना ये जो नेक्स्ट कदम है, जो ये घबरा रहे हैं पिछले 1.5-2 घंटा से कंटिन्यूस दरवाज़ा उनका पीटा जा रहा है, उनके कैमरा में दिख रहा है, कॉल कर रहे हैं। उनकी मम्मी ने भी कॉल किया, जहाँ तक मुझे पता चला कि नहीं उठाया उन्होंने। तो कंटिन्यूस कहीं ना कहीं वो हो रहा था। तो फिर मैंने राजन जी को बोला कि ठीक है, आप डुप्लीकेट चाबी लीजिए, और चाबी मैंने इनको दिया। ये पूरा बॉक्स लेके जाते हैं, उस बॉक्स में हमारे डुप्लीकेट चाबी का किसी भी रूम का कोई नंबर नहीं लिखा होता है। मौजूदा अगर लिखा होगा तो 2, 4, 5 कमरे का लिखा होगा, पर जिस कमरे में मैम थी उस कमरे का सारी चाबी चेक कर ली, लास्ट की 2 चाबी बची थी, उसी से सब खुला। जब इन्होंने खोला, उसमें ये भी शॉकिंग हो गए, शॉक होकर ये नीचे आए। फिर मैंने अपने दूसरे स्टाफ को भेजा कि आप जाके बंद कीजिए। बंद करके फिर मैंने चाबी मैंने किसके कहने पर दिया, उनके प्रोड्यूसर साहब को फ़ोन किया था चाबी देने से पहले। प्रोड्यूसर को कि डायरेक्टर को? जो वो है, बाल नहीं है जिनका, अब RDR के नाम से मेरे में नंबर सेव है उनका, और वो 1-2 बार। यहाँ पे प्रोड्यूसर नहीं रहते थे,
डायरेक्टर रहते थे, तो आपने डायरेक्टर की नहीं, डायरेक्टर को नहीं किया, जो उनके साथ मेन हेड थे उनको मैंने फ़ोन किया, जिनसे मेरी पेमेंट की बातचीत हुई थी, जो मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र मेरे अकाउंट में करते थे उनसे, जिनको प्रोड्यूसर तो पूरे कांड में कहीं दिखे नहीं, प्रोड्यूसर का तो कहीं नहीं, मैंने जो चाबी कांड में नहीं दिखे वो डजन मैटर करता है सर। जो चाबी मैंने, जो एक मुद्दा ये उठ रहा है कि मास्टरमाइंड चाबी से खोला गया और चाबी किसके कहने पर दिया गया, तो मैं उस चीज़ की खुलासा कर रहा हूँ कि चाबी जो मैंने दिया प्रोड्यूसर के कहने पर आपने दिया। हाँ, प्रोड्यूसर का नाम क्या है सर ये नाम नहीं पता, पर उनका नंबर मेरे फ़ोन पर RDR के नाम से सेव है। चलिए ठीक है, उनका भी नंबर हम लेके बात करने की कोशिश करेंगे। सर रितेश जी, जानना चाहेंगे कि ये जो आपने CCTV फुटेज प्रोवाइड किया है, आकांक्षा दुबे के सुबह से रात तक का आपने किया है या फिर जब आई है तब से अभी लास्ट सर तक का? मैंने सिर्फ प्रशासन को ये चीज़ हार्ड डिस्क पे नोट करके दिया है, जब से मैडम आई हैं और जब तक ये जब मैम आई थी यहाँ, मेरा डेट कितना है? 22 तारीख की रात 12 बजे के बाद 23 तारीख मॉर्निंग हो जाता, 2:15 बजे के आसपास जब मैडम आई है हमारे यहाँ एयरपोर्ट से, व्हाइट रंग की आर्टिका से, जो मैंने CCTV फुटेज में देखा। जी, उसके बाद लास्ट तक जब तक कि प्रशासन, जब तक कि मैम की यहाँ से डेड बॉडी नहीं गई, तब तक का आपने CCTV फुटेज पूरा हार्ड डिस्क मैंने उनको दिया है। 512 GB का हमारे पास हार्ड डिस्क है। हालांकि उनके परिजनों का कई तरह के गंभीर आरोप भी आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। आप जो आपके अलावे एक तीसरा जिंदल या क्या नाम बता रहे थे, उनके आकांक्षा दुबे के चाचा जी का कहना है कि हमने उन पे बाई नेम्ड FIR भी किया है। क्यों किया है, काहे किया है, तो खैर जांच का विषय है। लेकिन CCTV फुटेज का मामला आके उलझ जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए CCTV फुटेज, हालांकि आपने पूरा CCTV फुटेज दिखाया तो नहीं, लेकिन पूरी कहानी आपने बता दिया कि CCTV फुटेज में यही है। और आपसे पूछने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं CCTV फुटेज दिखना चाह रहे हैं, तो CCTV फुटेज के रूप में मैंने आपको दिखा दिया कि घटना क्या हुआ था। लेकिन अभी भी एक संदेह है कि आप जो बोल रहे हैं वो CCTV फुटेज से टैली करता है कि नहीं। तो CCTV फुटेज जो है अभी तक कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया गया। थोड़ा सा CCTV फुटेज लीक कहां से हुआ है और थोड़ा सा ही लीक क्यों हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं जैसे कि ACP महोदय से हमारी बात हुई या SO सर से भी हमारी बात हुई, धर्मपाल सिंह साहब से, उन लोगों का भी कहना है कि नहीं हम लोगों ने नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने भी नहीं दिया है। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन ये लीक हुआ तो क्यों हुआ और किसने दिया, ऐसा कौन कर रहा है जो थोड़ा ही देर का दे रहा है, इसके बाद में कोई राज छुपा है कि क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे आप? सब कुछ उनके सामने आएगा। थोड़ा सा प्रशासन पर विश्वास रखिए। मुझे अपने यूपी सरकार पर पूरा भरोसा है। मैं उनकी माताजी को भी बोलता हूं कि उनकी माताजी को भी न्याय मिलेगा। हमारा पूरा परिवार उनके साथ है और मुझे पता है कि एक माँ का बेटी के साथ का दुख क्या होता है, ये मुझे भी रियलाइज़ है, ऐसी बात नहीं है। और हम उनके साथ खड़े हैं और जहाँ तक सपोर्ट होगा मैं उनके सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर खड़ा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर सपोर्ट करने के लिए। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, अभी हम उसी होटल में है जहां आकांक्षा दुबे के साथ ये जो घटना घटी। और मैं आपको बता देता हूं कि ये CCTV फुटेज का पूरा टेलीकास्ट तो आप लोगों ने नहीं देख पाया, लेकिन CCTV फुटेज में क्या था मैंने रितेश जी से जान के आप लोगों तक बताने की कोशिश किया। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। आप लोगों के नज़र से एक राज ये है कि आखिर उसके बाद क्या हुआ था जो इन लोगों ने क्लियर किया। लेकिन फिर भी CCTV फुटेज हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें व्यवस्था हो जाए उस CCTV फुटेज में आगे की कहानी क्या है, क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, प्रशासन को भी। एक चीज़ और है रितेश जी, मैं आपको अपने उस कमरे में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा हाई सिक्योरिटी का जो कैमरा लगा हुआ है, उस चीज़ को भी आप फोकस कीजिए और उस चीज़ को भी दिखाइए कि ये जो हमने कैमरा लगाया हुआ है इससे कौन आ रहा है बराबर, कौन जा रहा है, कौन मैम के रूम में उस दिन वारदात में आया था और कौन नहीं। ये चीज़ को भी चाहता हूँ कि आप इसको मीडिया में दिखाइए और वो चीज़ से भी तसल्ली। होटल का भी एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। ये देखिए, ये 105 नंबर रूम है और ये आप देख सकते हैं ये कैमरा लगा हुआ है जहां से टोटल चीज रिकॉर्ड हो रहा है। और इनका कहना है अंदर लाइट जलती है, हाँ, ये रात में हमें दिखता है। ये लाइट से पता चला है। CCTV फुटेज, ये जो लाइट है, ये लाइट ऑफ हो जाता है तो पता चल जाता है, क्योंकि ये पूरा गलियारा नाइट में ऑफ हो जाता है।